सावधान। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये मंगलमय मंगलकरण वीतरागवे ज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भू। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ हमारे समक्ष विराजमान है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 9वें अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही थी, जिसके द्वितीय विषय के रूप में पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, इस बात की चर्चा हम कर रहे थे। और इसकी चर्चा में हम कहाँ तक पहुँच गए थे कि ये जीव के मूलतः कार्य तो 5 समवाय पूर्वक होता है। वहाँ पर 5 समवाय में टोडरमल जी ये कहते हैं कि सबसे पहले जो निमित्त है तो वो निमित्त तो पुद्गल है, तो वहाँ पर इस जीव का कुछ भी करना धरना होता नहीं है। तो इस प्रकार निमित्त में कुछ भी इस जीव का किया नहीं जाता, निमित्त का ये जीव करता नहीं है, ऐसा एक सिद्धांत वाक्य में कह दिया। तो अब निमित्त को साइड कर दिया। उसके बाद काल लब्धि और होनहार कि जिसके आधार पर जैन धर्म का श्रद्धान कहा जाता है, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान कहा जाता है। तो यहाँ पर इस जीव को पुरुषार्थ करवाना है, तो इसलिए टोडरमल जी क्या कहते हैं कि होनहार और काल लब्धि कोई वस्तु ही नहीं है। क्या कह दिया? 5 समवाय में से 3 समवाय बाहर हो गए। निमित्त क्यों बाहर हो गया? क्योंकि पर पदार्थ है, उसमें कुछ करना धरना नहीं। और बाकी होनहार और काल लब्धि कोई वस्तु नहीं। काल लब्धि क्या है कि जिस समय में कार्य होता है उसको काल लब्धि कह देते हैं, और होनहार मतलब जो कार्य हुआ उसको होनहार कह देंगे। तो अब बचा क्या कि 2 ही चीज़ें बची, एक तो स्वभाव और एक पुरुषार्थ। तो अब वहाँ पर इसको क्या समझाते हैं कि तेरा स्वभाव तो त्रिकाली तेरे पास विद्यमान है, तेरी जीवत्व शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, ऐसी 48 तो हमने पढ़ी है समय सार के परिशिष्ट में, पर है तो अनंत शक्ति। ऐसी अनंत शक्ति सदा काल विराजमान तेरी आत्मा में रहती है, प्रति समय ज्ञान रूप परिणमन करने की योग्यता है। तो ऐसी योग्यता तो त्रिकाली इस जीव में विद्यमान है। तो अब क्या बचा कि एकमात्र पर्याय में पुरुषार्थ करना बचा। वो पुरुषार्थ करता नहीं है, इसलिए मोक्ष मार्ग होता नहीं है। जो कार्य है, कौन सा कार्य? मोक्ष रूपी कार्य है। वहाँ पर क्या कहते हैं कि एक कार्य के होने में अनेक कारण मिलते हैं, तब मोक्ष का उपाय बनता है। जहाँ पर एक कारण हो वहाँ पर तीनों ही कारण मिलते हैं, और जहाँ एक कारण नहीं हो वहाँ तीनों ही कारण नहीं मिलते। एक कारण कौन सा? कि पुरुषार्थ का, कि जहाँ पुरुषार्थ किया जाए कि वहाँ कार्य होता है, वहीं निमित्त जो हो जाए उसको निमित्त कह देते हैं। वो जिस समय कार्य रूप परिणमित हुआ उसी को काल लब्धि कह देते हैं, और जो कार्य हुआ उसी को होनहार कह देते हैं। तो करने योग्य कार्य क्या है? एकमात्र पुरुषार्थ करने योग्य कार्य है।
ये जीव क्या कर सकता है कि एकमात्र पुरुषार्थ कर सकता है। आज की चर्चा जो करेंगे वो प्रश्न उत्तर के माध्यम से टोडरमल जी करेंगे। क्या अब लास्ट पैराग्राफ पढ़ करके प्रश्न उत्तर की तरफ रुख करते हैं थोड़ा। वहाँ यह आत्मा जिस कारण से कार्य सिद्धि अवश्य हो उस कारण रूप उद्यम करे, वहाँ तो अन्य कारण मिलते ही मिलते हैं और कार्य भी सिद्ध होती है तथा जिस कारण से कार्य की सिद्धि हो अथवा नहीं भी हो उस कारण रूप उद्यम करे, वहाँ अन्य कारण मिले तो कार्य सिद्धि होती है, न मिले तो सिद्धि नहीं होती। अब कारण 3 प्रकार के होते हैं। कैसे कारण? कि एक तो ऐसे कारण होते हैं कि जिनके होने नहीं होने से कार्य के होने नहीं होने पे ज़्यादा असर नहीं पड़ता, हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी कार्य हो जाएगा। उदाहरण स्वरूप क्या? कि जैसे मोक्ष मार्ग में तप। क्या उदाहरण है? कि मोक्ष मार्ग में तप। जैसे मोक्ष मार्गी जीव है तो क्या उसके तप करना आवश्यक है? क्या तप करना आवश्यक है? आप कहोगे अंतरंग बहिरंग तप होते हैं, उसमें अंतरंग तप तो आवश्यक कहेंगे, पर बहिरंग तप क्या उसमें आवश्यक है? कि अनशन किया, उनोदर किया, वृत्ति परिसंख्यान किया, रस परित्याग किया, विविक्त शय्यासन, काय कुछ भी किया? नहीं किया। तो अब वहाँ पर वो जो बहिरंग तप है क्या वो आवश्यक हुए मोक्ष मार्ग में? बोले होते हैं कि नहीं होते? कि जिनके होते हैं उनके होते हैं और जिनके नहीं होते उनके नहीं होते। तो किनके हुए और किनके नहीं हुए? कि बहुत सारे जैसे आदिनाथ भगवान हैं तो उनके हुए, और किनके नहीं हुए? कि उन्हीं के पुत्र जो भरत थे, भरत के नहीं हुए। बस दीक्षा ग्रहण की, दीक्षा ग्रहण करके ध्यान किया और मोक्ष को प्राप्त हो गए। उनके कोई तप नहीं दिखा, कोई चर्या नहीं दिखी, कोई व्रत नहीं दिखे, नहीं दिखे तो नहीं दिखे। तो यहाँ पर क्या है कि ये ऐसे कारण हैं कि जिनके होने पर कार्य होता भी है और जिनके नहीं होने पर कार्य होता ही है। ऐसा दिक्कत कोई नहीं आती कि ये कारण नहीं मिले तो कार्य नहीं होगा। पहला कारण कैसा? कि जो कारण कार्य के होने में नियामक नहीं है। दूसरा कारण कैसा होता है? कि जिनके होने पे कार्य हो या नहीं हो गारंटी नहीं है, पर जिनके नहीं होने पे कार्य अवश्य रूप से नहीं होगा। कौन सा है ऐसा कार्य? कि मुनि धर्म। कि जिस प्रकार जिस जीव ने मुनि धर्म अंगीकार नहीं किया उस जीव के नियम से मोक्ष नहीं होता। किसी को इसमें कोई संशय है? कहीं से यादवाद लगा सकते हैं, कोई भी अपेक्षा लगा सकते हैं कि मुनि धर्म अंगीकार किए बिना भी मोक्ष होता है? कहीं किसी शास्त्र में ऐसी बात पढ़ी हो, सुनी हो कोई ऐसी बात? नहीं। मुनि धर्म ये जो कारण है, मुनि धर्म रूप कारण के बिना मोक्ष 3 काल में नहीं होता। पर मुनि धर्म अंगीकार करने पर मोक्ष होता है? बोले हो भी नहीं भी हो। मुनि धर्म तो अंगीकार कर लिया, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रैविक उपजायो, पैनिज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पाए। कितनी बार मुनिव्रत धारण किए? उपमा के लिए ऐसी बात कह देते हैं, ऐसा कोई हुआ नहीं हुआ इसमें कोई चर्चा नहीं है, तो उपमा की बात है। क्या? कि यदि हमारे पीछे कमंडल को ला करके खड़ा कर दे कि अब तक जितनी बार मुनि दीक्षा धारण की उतने जन्मों के पीछे और कमंडल ला करके खड़ा कर दे तो सुमेरु पर्वत खड़ा हो जाए। उपमा करते हैं कितने जन्मों में मुनि दीक्षा धारण की नहीं की, ये कौन देखने गए? पर मुनि दीक्षा धारण की पूर्व जन्मों में यदि कदाचित धारण की तो कैसे धारण की? एकदम कोरी कोरी धारण करनी। श्रोता के स्वरूप में कैसे एक श्रोता होते हैं कि उल्टे मटके के समान श्रोता होते हैं। अब उल्टा मटका रख दिया नल के नीचे तो पानी क्या है? कि पानी ऊपर से बह जाएगा, पानी अंदर गया क्या? नहीं गया। बिल्कुल वैसी हालत है कि जैसे मुनि व्रतों का पालन किया, जिन धर्म में सबसे पूज्य दशा कौन सी है? संसार में सबसे पूज्य दशा एक तो अरिहंत दशा, और अरिहंत के बाद पूज्य दशा कौन सी है? कि मुनि दशा। और मुनिराजों को चलता फिरता मोक्ष मार्ग कह दिया। चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीश झुकाते हैं। तो किन की उपमा दे दी? कि चलते फिरते सिद्धों से गुरु। ऐसे गुरु पद को अंगीकार किया, पर वहां पर क्या रह गया?
कि मुनिपद तो धारण किया, मुनिपद धारण किए बिना मोक्ष होता नहीं, पर वहाँ पर आत्म कल्याण की बुद्धि नहीं थी तो मुनिपद भी धारण किया, व्रतों का निरतिचार पालन भी किया, कदाचित 11 अंग 9 पूर्व जितना ज्ञान भी हुआ, पर क्या एकमात्र अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं होने से मोक्ष नहीं हुआ। तो दूसरे तो ऐसे कारण होते हैं कि जिनके बिना तो कार्य नहीं बने, पर जो हो तो कार्य हो भी और कार्य नहीं भी हो। और तीसरे कैसे कारण होते हैं कि जो हो गया तो कार्य हो गया, कि सम्यक दर्शन हो गया तो मोक्ष। अब किंतु परंतु नहीं हो सकता। कोई ऐसा बैकआउट करना चाहे कि नहीं मुझे तो संसार ही पसंद है, एक बार सम्यक दर्शन हो गया मुझे नहीं जाना, अब पॉसिबल नहीं है। अब आप बहुत लेट हो चुके हैं। किस चीज़ के लिए? कि अब संसार में रहने के लिए बहुत लेट हो चुके हैं। यदि संसार की इच्छा है तो कोई बात नहीं, अर्थ पुद्गल परावर्तन रह लीजिए, हाईएस्ट, उससे ज़्यादा आपको रहने नहीं दिया जाएगा इस संसार में। ये सम्यक दर्शन का बल है कि एक बार हो गया तो वो उस जीव को मोक्ष में ले जा कर के ही छोड़ता है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये ऐसे मार्ग हैं कि ऐसे कारण हैं कि जिनको जीवन में धारण करने पर कार्य होता ही होता है। ऐसे अलग अलग कारण हैं। यहाँ पे निमित्त भी आप यथा योग्य कारण में जान लेना, जैसे मुनिव्रत है वो भी निमित्त है, तप है वो भी निमित्त है, ये सारी चीज़ें यथा योग्य निमित्त बनती है। निमित्तों में भी अलग अलग प्रकार के कारण होते हैं, इसलिए कहा कि एक कार्य के होने में क्या होता है, एक कार्य के होने में अनेक कारण मिलते हैं। स्पष्ट है बात? तीनों ही प्रकार के कारण मिल सकते हैं, इसलिए ऐसी चर्चा नहीं करनी योग्य है कि भाई सम्यक दर्शन हुआ मुनिपद नहीं हुआ, सम्यक दर्शन श्रेष्ठ है कि मुनिपद श्रेष्ठ है। बोले सब, हर एक चीज़ की अपनी अपनी उपयोगिता है, जिसकी जो उपयोगिता है उसको वैसी समझ करके वैसी धारण करना। यहाँ पर लड़ाई का मार्ग नहीं चल रहा कि ये श्रेष्ठ है कि ये श्रेष्ठ है। फिर हम ऐसी गाथाएं निकाल करके कोट करना चालू करके, देखो भाई जो जिस मुनि के सम्यक दर्शन नहीं है तो वो तो कैसा है, मृत के समान है, मुनि है ही नहीं, वो मुनि कहाँ जाएगा कि निगोद में जाएगा। ये सारी बातें हैं, ये सारी बातें लाला करके खड़ी। वो वहाँ पर आत्मा का स्वरूप नहीं समझे, इस कारण से है ऐसा कहा। व्रत की अपेक्षा से है नहीं कह रहे, क्योंकि व्रत का तो स्वरूप ऐसा ही था कि जो शुभ उपयोग करवाए, तो वहाँ पर जैसा पुरुषार्थ किया वैसा फल तो मिला। क्या कहा? इस जगत में जैसा पुरुषार्थ करते वैसा ही फल मिलता है, कि व्रत का पुरुषार्थ किया तो शुभ उपयोग हुआ और शुभ उपयोग के फल स्वरूप ग्रहवेग गया। ऐसा नहीं कि फल नहीं मिलेगा, पर जैसा पुरुषार्थ किया वैसा फल मिलेगा। मोक्ष जाने का पुरुषार्थ किया होता, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र किया होता तो मोक्ष की प्राप्ति होती। फिर वहाँ पर स्वर्ग आदि जो है वो बीच की डेस्टिनेशन नहीं बनती, बीच के स्टेशन बन के रह जाते। डेस्टिनेशन तो एकमात्र मोक्ष रहती। तो ऐसी बात। अब यहाँ पर आत्मा के जिस कारण से कार्य सिद्धि अवश्य हो उस कारण रूप उद्यम करे, वहाँ तो अन्य कारण मिलते ही मिलते हैं। जिस कारण से मोक्ष की प्राप्ति हो वैसे कारण का अनुपालन करे, वैसे कारण का अनुपालन करे तो मोक्ष की प्राप्ति होती ही होती है। और ऐसे कारण के अनुपालन करने पर अन्य कारण मिलते हैं या नहीं मिलते, कि अन्य कारण अपने आप आकर के उपस्थित हो जाते हैं। तो कारणों को ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं है। क्या करने की आवश्यकता है कि एक मार्ग को प्रशस्त करके एक साध्य पर दृष्टि रखने की आवश्यकता है। वो साध्य पर जब दृष्टि होगी तो साधन अवश्य अपने आप जुड़ जाएंगे, उसको जोड़ना नहीं पड़ेगा, उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा। होता है कि नहीं होता कि जैसे कोई भी कार्य करने जाते हैं, जिस जीव की जैसी होनहार जैसी भवितव्यता होती है, समझ लीजिए जो जीव कुमार्ग में जाने वाला है उसको उल्टे उल्टे साधन मिलते हैं या नहीं मिलते? क्यों? क्योंकि एक तो उल्टे मार्ग में जाने का मन बना के रखा हुआ है, दूसरी बात उल्टे मार्ग में जाने रूप इसकी होनहार है। अब नियम रूप से अब जैसे भी निमित्त मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? कि उल्टे ही निमित्त मिलेंगे। अच्छे निमित्त मिले, कदाचित कोई समझाने वाला मिले तो उसको भी उल्टे निमित्त रूप ही लेगा कि ये देखो ये लोग परेशान करते हैं, ये लोग उल्टी बातें कहते हैं, ये लोग मुझे शांति से जीने नहीं देते, ये लोग मेरे मन की करने नहीं देते, तो अच्छा है कि इनसे दूर भाग जाऊं। तो
अच्छे निमित्त भी बुरे निमित्त रूप परिणमित होते हैं जब मेरी होनहार उल्टी होती है, मेरी बुद्धि उल्टी होती है, मेरे पुरुषार्थ उल्टे होते हैं। अब यहाँ पर एक कारण हो, जिस कारण से कार्य सिद्धि हो वो कारण के मिलने पर अन्य कारण मिल जाते हैं, तथा जिस कारण से कार्य सिद्धि हो अथवा नहीं भी हो उस कारण रूप उद्यम करे, वहां अन्य कारण मिले तो कार्य सिद्धि होती है। जैसे मुनि दीक्षा ग्रहण करी, प्रथम गुणस्थान वर्ती हो, वहां सम्यक दर्शन हो जाए तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती, मना नहीं करते। द्रव्यलिंगी हो भावलिंगी हो, चाहे कोई भी मुनिराज हो, गृहस्थों के लिए तो पूज्य तो दोनों ही है। वैसा शास्त्रों में तो भेद किया नहीं कि जो द्रव्यलिंगी मुनिराज है और भावलिंगी मुनिराज उनमें पूज्यता का भेद हो, क्योंकि बाह्य क्रियाओं से तो वो भेद दिखे ही नहीं, क्योंकि व्रतों का तो निरतिचार पालन कर रहे हैं। यदि व्रतों में ही दोष है फिर तो महाव्रत ही नहीं बचा, तो द्रव्यलिंगी पना ही नहीं बचा। पर व्रतों में यदि अतिचार तो चल जाता है पर अनाचार नहीं चलता। व्रतों में यदि अनाचार आ जाए फिर तो मुनिपना ही नहीं है, पर व्रतों में कदाचित अतिचार भी आ जाए या व्रतों का पालन करे, तो ऐसे में वो द्रव्यलिंगी मुनिराज या भावलिंगी मुनिराज इसका ज्ञात नहीं होता, क्योंकि दोनों के ही मंद कषाय है। बाह्य में क्रियाओं में क्या दिखती है कि क्रियाएं तो जैसी है वैसी की वैसी दिखती है, सामायिक दिखता है, उनके चर्या शुद्ध दिखती है, उनके यथा योग्य अध्ययन अध्यापन दिखता है, सारी बातें दिखती है। उसके आधार से क्या, उसके आधार से गृहस्थ जीव तो उनका यथा योग्य सत्कार करते ही हैं। पर यहाँ पर बात किसकी चल रही है कि स्वयं मेरे श्रद्धान की, यदि मुनि दीक्षा धारण की और आत्मश्रद्धान के बिना धारण की तो वहां पर उस कार्य से कार्य सिद्ध हो भी और नहीं भी हो। कब हो कि जब अन्य कारण मिले तब हो। अन्य कारण क्या है कि वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मिले तो मोक्ष मार्ग सिद्ध हो, नहीं मिले तो ना हो। पैराग्राफ समझ में आ रहा है? थोड़ा सा मतलब एक जल्दी से बात कह करके चले गए पर बात पूरी समझने जैसी है। सो जिनमत में जो मोक्ष का उपाय कहा है इससे मोक्ष होता ही होता है। इसलिए जो जीव पुरुषार्थ से जिनेश्वर के उपदेश अनुसार मोक्ष का उपाय करता है उसके काल लब्धि वह होनहार भी हुए और कर्म के उपशमादि हुए हैं तो वह ऐसा उपाय करता है। इसलिए जो पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय करता है उसको सर्व कारण मिलते हैं और उसको अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा निर्णय करना। तथा जो जीव पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय नहीं करता उसके काल लब्धि वह होनहार भी नहीं और कर्म के उपशमादि नहीं हुए हैं तो यह उपाय नहीं करता। इसलिए जो पुरुषार्थ से मोक्ष का उपाय नहीं करता उसको कोई कारण नहीं मिलते और उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, ऐसा निश्चय करना। क्या कहा कि जो पुरुषार्थ करता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो पुरुषार्थ करता है उसके कर्म के उपशमादिक कार्य देखे जाते हैं, जो पुरुषार्थ करता है उसके होनहार भी होती है और काल लब्धि होती है और ऐसे जीव के मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और जो जीव पुरुषार्थ नहीं करता उसके ना होनहार होती है, न काल लब्धि होती है, ना कर्मों के उपशमादिक के निमित्त बनते हैं, ना कभी सम्यक दर्शन हो पाता है, ना कभी मोक्ष मार्ग चालू हो पाता है। कुल मिलाकर के क्या करने को कह रहे हैं कि एकमात्र पुरुषार्थ करने के लिए कह रहे हैं कि जो पुरुषार्थ करे, पुरुषार्थ समवाय का एकांत। इसलिए जो नए सप्तभंगी और जो प्रमाण सप्तभंगी उसका स्वरूप है कि प्रमाण सप्तभंगी में क्या लगता है, भी, ऐसा भी है और ऐसा भी है। स्यात् अस्ति एव नास्ति, स्यात् अस्ति भी है और स्यात् नास्ति भी है। स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति, तो ये क्या हो गया कि प्रमाण सप्तभंगी हो गया। मतलब उसके और उदाहरण गर्जित कर सकते हैं। नए सप्तभंगी क्या हो गया, स्यात् अस्ति एव, कि इस अपेक्षा से ऐसा ही है। यदि इस अवस्था में पुरुषार्थ करे तो पुरुषार्थ पूर्वक ही मोक्ष सिद्ध होगा। जो पुरुषार्थ करेगा उसी के होनहार होगी, उसी के काल लब्धि होगी, उसी के निमित्त होगा और उसी को मोक्ष होगा। और जो पुरुषार्थ नहीं करे, निरुद्यमी रहे, उसके ना होनहार होगी, ना काल लब्धि होगी, ना कोई निमित्त होगा, वो जीव मोक्ष में नहीं जाएगा।
ये बल कहाँ से आया कि नयों का जोर है। स्यात् अस्ति एव, पुरुषार्थ नहीं करने पर इनका संयोग नहीं ही होता है, और पुरुषार्थ करने पर इनका संयोग होता ही है। अब ये तो खतरनाक बात कह दी, वे पुरुषार्थ करने से मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो गारंटी दे दी, गारंटी वाली बात हो गई। पर नीचे एक छोटा सा स्टार लगाते ना, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, वो दिखता नहीं है। अब कहीं जाओ तो चीज़ ले लेते हैं, अच्छा ऑफर दिखता है, सारी चीज़ें दिखती है, फिर पता चले कोई दिक्कत हो, रिटर्न करवाने गए तो वहाँ पे नीचे एक स्टार भी बना हुआ था जब लिया था, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। वहाँ पे ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है कि विदिन 7 days इफ़ यू रिटर्न तो रिटर्न कर दोगे, और नहीं हुआ 7 दिन के बाद आपने रिटर्न किया तो वो रिटर्न विंडो क्लोज हो गई, अब रिटर्न नहीं कर सकते। यहाँ पे भी टर्म्स एंड कंडीशंस है। जैसा आप पुरुषार्थ समझ रहे वैसा पुरुषार्थ नहीं है। जैसी आप संसार में मेहनत करने के आदी हैं वैसी मेहनत नहीं करनी। जैसे ये जीव है तो इस जीव को कोई कहे कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जो तुम्हें फेवरेट खाना है, जो खाना है वो मिलेगा, फ्री में मिलेगा, जैसा खाना है वैसा मिलेगा, जो बोलोगे वो खाने को मिलेगा, तो पूरी फैमिली लेके, पूरे खानदान को लेकर वहाँ पहुँच जाएगा, खाएगा पिएगा सब करेगा। क्यों करेगा? क्यों करेगा? वैसा पुरुषार्थ क्यों करेगा? क्योंकि वहाँ इष्ट संयोग मिल रहे हैं। वहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि मेरे भोगने योग्य वस्तुएं मुझे प्राप्त होंगी, सुलभता से प्राप्त होंगी, तो वहाँ उस ओर उद्यम करेगा। और जहाँ पता है कि कुछ नहीं मिलने वाला है, कोई फूटी आंखों भी नहीं देखने वाला आपको, जहाँ कोई आपको बुलाने नहीं वाला है, ऐसी जगह जाते हैं क्या? ऐसी जगह जाने का उद्यम करते हैं क्या? नहीं करते। तो जहाँ हमें लगता ही नहीं कि हमें सुख मिलेगा वहाँ जाने का हम उद्यम नहीं करते। हम कहाँ जाने का उद्यम करते हैं कि आज तक तो संसार में रहने का उद्यम किया, और संसार में हमें क्या लगता है कि संसार में सुख मिलेगा, आसानी से मिल जाएगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो पुरुषार्थ भी किसका किया कि प्रति समय पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, पर कहाँ का? कि संसार का। उस संसार का पुरुषार्थ करके दुखी है। और करना क्या चाहिए था? आसान कार्य क्या था? लगता जो नहीं है, क्या नहीं लगता? कि आत्मा में सुख हो सकता है। शांति से एक स्थान पर बैठ करके वस्तु के स्वरूप का विचार करने में सुख हो सकता है, कि ये बात तो लगती नहीं है। आज तक तो यही सुना कि करने 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 का नाम सुख है, तो जीवन में करते चले गए। घूमने 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 का नाम सुख है, तो जीवन में घूमते चले गए। खाने 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 का नाम सुख है, तो जीवन में खाते चले गए। ओढ़ने का सुख है तो ओढ़ते चले गए, बोलने का सुख है तो बोलते चले गए, हंसने का सुख है तो हंसते चले गए, रोने का सुख है तो बोले जो जिसमें सुख भाषा वो चीज करते चले गए, पर सुख मिला नहीं। क्यों? क्योंकि उद्यम ही गलत, साइड ही गलत, दिशा ही गलत। तो पुरुषार्थ करने पर मोक्ष होता है ऐसा नहीं, सही सच्चा पुरुषार्थ करने पर मोक्ष होता है। सही सच्चा पुरुषार्थ मतलब कि पहले तो वस्तु स्वरूप को समझो, समझ करके उसमें रुचि बढ़ाओ, रुचि बढ़े तो वो वस्तु स्वरूप समझ में आए, समझ में आए तो फिर उसमें विचार करो। विचार करके क्या होगा कि किसी निर्णय पर पहुंचेंगे कि संसार में सुख है या नहीं, आत्मा में सुख है या नहीं, आत्मा मेरी है या नहीं, आत्मा रहेगी या नहीं रहेगी, ये सब का विचार नहीं करते। क्यों? क्योंकि ऐसी बात है तो कैसी बोरियत जैसी लगती है कि क्या क्या विचारना, उसमें क्या सोचना। तो कह देते हैं, सुन लेते हैं, सारी बातें हैं, बोल देते हैं, पर लगता नहीं है, परिणाम उसमें भीगते नहीं हैं, परिणाम उस रूप होते नहीं हैं। तो परिणामों में निर्मलता नहीं आई। परिणामों में निर्मलता नहीं आई ऐसा क्यों कह रहे हैं? कि भाई मोहनीय मंद नहीं हुआ, मोहनीय का जो उदय है वो कम नहीं हुआ। अब मोहनीय का उदय कम नहीं हुआ तो मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता, तो पुरुषार्थ नहीं हो सकता। बोलिए ये पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति के एंड पैराग्राफ में उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया? उदाहरण बता देता हूँ कि जैसे नदी का प्रवाह बहुत तेज है। क्या है? कि नदी का प्रवाह बहुत तेज है। ऐसे तेज नदी के प्रवाह में कौन जीव है जो वहाँ से निकल सकता है? बोले तेज नदी का प्रवाह हो तो नहीं निकल सकता। पर यदि जब नदी का प्रवाह मंद पड़े तब यदि किनारे की ओर आने का उद्यम करे तो किनारे पे आ सकता है। क्या कहा? कि जब नदी का प्रवाह कम हो, प्रवाह तीव्र हो, तब तक आप भी कुछ नहीं कर सकते।
वहाँ तो स्वीकृत है कि भाई नदी का प्रवाह तेज है, तो वहाँ पे तो कुछ नहीं हो सकता। पर नदी का प्रवाह मंद हो और तब भी आप पुरुषार्थ ना करो तो उसमें गलती किसकी? बोले गलती आपकी। डर डर के पुरुषार्थ नहीं करो तो गलती किसकी? गलती आपकी। क्या करना है कि प्रवाह मंद हुआ, ये तो अपॉर्चुनिटी है, यही तो अपॉर्चुनिटी है, इसमें संतुष्ट नहीं होना कि जब नदी का प्रवाह कम हुआ तो बस सुखी हो गए, अब तो कोई टेंशन ही नहीं, अब तो मरेंगे तो नहीं, कम से कम मरेंगे तो नहीं, कम से कम तीव्र कषाय नहीं है तो भूलेंगे भटकेंगे तो नहीं। अरे कब तीव्र हो जाएगी पता नहीं चलेगा, वो नियम से तीव्र होनी ही है। तो जब तक तीव्र नहीं हो रही है कि तब तक आपके पास मौका है, वो ब्लाइंड स्पॉट है, वो ब्लाइंड स्पॉट में अपना काम करके निकल जाओ। वो छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चे को बहुत आदत होती है, पापा कब आ रहे हैं, पापा कब जा रहे हैं, मम्मी कब आ रही है, मम्मी कब जा रही है। तो उसको किचन में से समझो टॉफ़ी लेनी हो ना तो सब देखता है, तो पता है कि घर वालों को दिख गया तो घर वालों को दिख गया तो घर वाले डांटेंगे, बोलेंगे कि दिन भर टॉफ़ी खाता रहता है। तो क्या करता है कि ब्लाइंड स्पॉट ढूंढता है कि पापा सवेरे से बाहर निकल जाएंगे, तो पापा के बाहर रहने का समय 1 बजे से लेकर के 3 बजे, 2 बजे से लेकर के 5 बजे पापा बाहर रहेंगे। अब मम्मी के बाहर रहने का समय कि मम्मी तो घर में ही रहती है, अब वहाँ पर मम्मी आधे घंटे के लिए सोती है। क्या निकाला कि ब्लाइंड स्पॉट निकाला, और ब्लाइंड स्पॉट निकाल करके क्या किया कि फिर टॉफ़ी लेने का पुरुषार्थ किया। वहाँ पे हाइट हो नहीं हो, कहाँ रखी बोतल, क्या सारी चीज़ें अपने आप पता कर लेता, करनी नहीं पड़ती, सहायता नहीं मांगता किसी से। बोले कहीं ऊपर हो तो नीचे छोटा सा स्टूल ले आएगा, उसमें चढ़ेगा, उसमें से टॉफ़ी निकाल के खा लेगा। जो चीज़ इष्ट लगती हो उसका पुरुषार्थ ना करे ऐसा बनता ही नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि मोक्ष अभी इष्ट लगता ही नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि आत्मा अभी इष्ट लगता नहीं है, क्योंकि जो चीज़ इष्ट नहीं लगती उस चीज़ का पुरुषार्थ नहीं करता, और जो चीज़ इष्ट लगती है उसका पुरुषार्थ किए बिना रहता नहीं है। अब चाहे ह्यूमन साइकोलॉजी कह दो, जीव का नेचर कह दो, जीव का स्वरूप कह दो, कुछ कह लो, ऐसा ही होता है। तो हमें क्यों आत्मा की अनुभूति नहीं हो रही, हमें क्यों ऐसे आत्मोन्मुख परिणाम नहीं हो रहे, हमें क्यों ऐसा नहीं भाषित हो रहा कि अहो इन बातों की खबर ही नहीं थी, कितने मैं प्राप्त पर्याय में तन्मय था, कितनी मेहनत, कितने कर्म के उदय ऐसे हुए होंगे जब जाकर के ये जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनने मिली तो मिली, समझ में आई तो अब उसको बताने वाले वक्ता मिल गए, ऐसे सुनने वाले श्रोता मिल गए, बात समझ ली, समझने के बाद भी यदि ऐसे परिणाम नहीं होते, कैसे परिणाम कि संसार से छूटना है, मोक्ष में जाना है, यह आत्म तत्व मैं हूँ, इसमें अनंत सुख भरा है, इसी का कल्याण मेरा कल्याण है, ऐसा कल्याण स्व का कल्याण भाषित नहीं होता, इसीलिए यह जीव पुरुषार्थ नहीं करता। क्या कहा कि जब तक आत्मानुभूति में खुद का कल्याण भाषित नहीं होगा, नहीं होगी आत्मा। हमें क्या आदत हो गई कि जैसे गुरुदेव श्री ने आत्मानुभूति की और कह करके क्या बताया कि आत्मा में तो अनंत सुख है, आत्मा में तो अनंत सुख भरा हुआ है, आत्मा में तो अनंत ज्ञान है, आत्मा में तो अनंत शक्ति है। तो ऐसी बात सुन करके खुशी होती है, खुश हो करके सबको बताते हैं कि आत्मा में तो अनंत सुख है, अनंत सुख है, अनंत सुख है। पर आत्मा में अनंत सुख है ऐसा खुद को विश्वास है? खुद को विश्वास नहीं होता, इसलिए ऐसे अनंत सुख का अनुभव नहीं होता। जिस दिन विश्वास हो जाएगा उस दिन अनुभूति हुए बिना रहेगी नहीं। जिस दिन मैं आत्मा हूं ऐसा पक्का विश्वास हो जाएगा उस दिन आत्मानुभूति हुए बिना रहेगी नहीं, ऐसा रह ही नहीं सकती, क्योंकि जहां पुरुषार्थ होता है वहां मोक्ष का मार्ग होता ही होता है। इसलिए एकमात्र पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए हे भव्यो, हमारे लिए कह रहे हैं और किसी के लिए नहीं कह रहे कि क्या करने योग्य है, कि मोक्ष का पुरुषार्थ करने योग्य है, अपनी आत्मा को जानने का पुरुषार्थ करने योग्य है, स्वयं को पहचानने का पुरुषार्थ करने योग्य है। इष्ट नहीं भाषित होता, अपनी आत्मा स्वयं को इष्ट भाषित नहीं होती, अपनी भाषित नहीं होती, मेरी वस्तु है ऐसा भाषित नहीं होती। तो जब तक ये मेरी भाषित नहीं होगी तब तक मेरा कल्याण भी होने वाला नहीं है। अब प्रश्न कहता है कि फिर उपदेश तो सभी सुनते हैं, बोले उपदेश सभी सुनते हैं और कोई मोक्ष का उपाय कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। सो उसका कारण क्या है? आप तो सबको उपदेश दे रहे हो। टोडरमल जी को कोई प्रश्न करे कि
आप तो इतने सारे भव्य जीवों को उपदेश दे रहे हो, आपकी बातें तो बहुत लोग सुन रहे हैं, तो किसी को हजम हो जाती है, किसी को नहीं हजम होती, तो इसका क्या कारण है? तो उसका कारण कहते हैं क्या? उसका कारण यही है कि जो उपदेश सुनकर पुरुषार्थ करते हैं वे मोक्ष का उपाय कर सकते हैं, और जो पुरुषार्थ नहीं करते वे मोक्ष का उपाय नहीं कर सकते। उपदेश तो शिक्षा मात्र है, फल जैसा पुरुषार्थ करे वैसा लगता है। क्या? उपदेश तो शिक्षा मात्र है, फल किसका लगता है? कि जैसा पुरुषार्थ करे उसका लगता है। शिक्षा ग्रहण कर ली, शिक्षा ग्रहण करके हृदय में बसा ली, पर यदि उसका प्रयोग ना करे, कोई योद्धा हो, योद्धा ने ब्रह्मास्त्र सिद्ध कर लिया हो और फिर युद्ध में जाकर के लड़ने से मना कर दे, बोले काय का योद्धा? बोले शिक्षा ली तो किस लिए? कि शिक्षा का प्रयोग करने के लिए। डॉक्टर से दवाई ली तो किस लिए? कि अपना उपचार करने के लिए। इतनी मेहनत से जिनेंद्र देव की वाणी समझी, इतनी मंद कषाय करके, इतने व्रत उपवास आदि करके जो उपयोग पर पदार्थ में परिणमित हो रहा था, उसको इतने मुश्किल से तो कहाँ लाया कि ये जिनेंद्र भगवान की वाणी समझने में उपयोग लगाया। वाणी समझने में उपयोग लगा, वाणी समझ में भी आ गई। बोले अब क्या चाहिए? क्या उसकी स्वीकृति चाहिए? बस परमिशन चाहिए। क्या चाहिए? परमिशन चाहिए। जैसे युद्ध हो रहा हो भारत पाकिस्तान में, भारत को न्यूक्लियर हमला करना हो, मिसाइल से हमला करना हो, तो क्या चाहिए होती है? कि जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी परमिशन चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? परमिशन। कि बस उसके हाँ बोलने पे फूट जाएगा, यहाँ बोलेगा और फूट जाएगा। क्यों? क्योंकि बाकी सब तैयारी तो हो चुकी कि मिसाइल है कि नहीं है, मिसाइल है, उसमें न्यूक्लियर बम है कि नहीं है, कि वो भी है। बोले सिस्टम सारा रेडी है कि नहीं है, वो भी है। बोले चलाना आता है कि नहीं आता, वो भी चलाना आता है। कि सही निशाने पे तो रखा है कि नहीं रखा, कि सही निशाने पे लगा हुआ है। कि बचा क्या है? बस स्वीकृति। क्या बचा है? स्वीकृति। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर ने मना कर दिया, अब स्वीकृति नहीं हुई, बाकी सब है। परमाणु हमले करने के लिए हमारे पास हथियार भी है, क्षमता भी है, योग्य हमारे पास सैनिक भी हैं, लोकेशन भी सारी फाइल है, सब सेट है, पर एकमात्र क्या नहीं है? कि परमिशन नहीं। क्या नहीं है? आत्मा भी है, आत्मा में अनंत ज्ञान भी है, अनंत सुख भी है, अनंत वीर्य भी है। यही आत्मा मोक्ष में जाने वाला है, ऐसी होनहार भी है, सर्व ओर से निमित्त भी है, पर क्या नहीं है? एकमात्र पुरुषार्थ पूर्वक खुद की स्वीकृति नहीं है। हाँ नहीं बोल रहा। तू आत्मा है, तू आत्मा है, तू आत्मा है, तेरे में अनंत सुख है, तेरे में अनंत वीर्य है। अरे है, सिर नहीं हिलाना, लगना तो चाहिए कि है कि नहीं है। प्रश्न तो उठे कि है भी कि नहीं है, कि बस कह ही रहे हैं, सुना ही रहे हैं, बस बोल ही रहे हैं। क्वेश्चन तो उठना चाहिए। वस्तु विचारत ध्यावते हैं, वस्तु का विचार ही नहीं होगा तो फिर ध्यान किसका होगा? वस्तु का विचार ही नहीं होगा, वस्तु का ध्यान ही नहीं होगा। अभी तो वस्तु का विचार करने के लिए प्रेरित करना पड़ता है। आत्मानुभूति तो दूर इसलिए है क्योंकि वस्तु का विचार ही नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो उपादेय है, ऐसा लगता ही नहीं है। मेरी वस्तु ऐसा लगता ही नहीं है। मेरी लगती तो उसके लिए उद्यम होता, मेरी लगती नहीं है इसलिए उद्यम होता नहीं। ये बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, दादा देते हैं उदाहरण। दादा के उदाहरण बहुत पसंद आते हैं। क्यों? सांगोपांग और बहुत ऐसे रोचक उदाहरण होते हैं, ऐसे एकदम कनेक्ट कर जाते हैं, जीवंत उदाहरण देते हैं। क्या कि एक सेठ और सेठानी थे, उनके एक छोटा सा पुत्र था। तो बचपन में क्या हुआ कि ऐसे पुत्रों की चंचल प्रवृत्ति होती है, छोटे बच्चे होते हैं, तो जैसे किसी मेले वगैरह में गए और वहाँ पर पुत्र क्या हो गया? खो गया। अब ये दोनों बड़े दुखी, बोले पुत्र नहीं मिल रहा, पुत्र नहीं मिल रहा। वो पुत्र मेले में था तो वहाँ से उठा करके हलवाई उसको ले आया और अपने दुकान में रख लिया। उसको ऐसा अपने बच्चे की तरह रख लिया कि भाई यहीं पे काम करेगा, यहीं पे खाएगा पिएगा, उसको ऐसे रख लिया। अब सेठ जी, बहुत दिन हो गए पुत्र मिला नहीं, तो सेठ जी एक बार हलवाई के यहाँ पर मिठाई लेने चले गए। मिठाई लेने चले गए तो वहाँ पर इस लड़के को देख लिया। तो उनको याद आया कि सेठानी जी ऐसा कह रही थी कि घर पे एक काम वाले की कमी है।
अब पुत्र थोड़ा बड़ा हो गया था तो अब ख्याल में नहीं आ रहा था अपना है या पराया, और फटे कपड़े पहने हो फिर तो अपना आदमी भी हो तो भी पराया लगने लगता है, पहचानने से इनकार कर देते लोग जब फटे कपड़े हो तो ऐसे फटे कपड़े पहने थे, नहाया धोया नहीं था ज़्यादा, ऐसे बाल भी जैसे बिखरे हुए हैं तो पहचान नहीं पाया कि मेरा खुद का लड़का है। तो उसको क्या करवाने ले गया, क्या करवाने ले गया, अपने घर का काम करवाने ले गया। किसको, अपने बेटे को। पता नहीं है, बस बेटा खुद ही का है तो पता नहीं है, अपने घर पे ले गया। अब जो सेठानी ने वो लड़के की हालत करना प्रारंभ किया, बोले कपड़े धो, बर्तन धो, धोए तो धोए, बोले अब देखिए कितना खराब रह गया, कितना चिकना रह गया, कपड़े ठीक से धुले नहीं करे तो बोले मारे पीटे, ठीक से खाना, अब खाना खाए तो खाने में भी ध्यान रखे, बोले 4 रोटी खा ली, 5 रोटी खा ली। सेठ को बोले कि देखो कितना खा रहा है, खाते रहता दिन भर, सुस्ताते रहता है, कुछ काम करता नहीं है। देखा है कि नहीं देखा है ऐसा व्यवहार लोक में, वे सारा काम करे, पढ़ाई लिखाई, अरे क्या पढ़ाई लिखाई करके क्या करेगा, घर का काम कर, बोले इसी में तेरा कल्याण है। बोले ऐसे ऐसे रखा। तो क्या हुआ कि कुछ दिन बाद मौसी जी आई, वो लड़के की मौसी जी, उनकी बहन, वो कहती है कि जो भी कहो ये लड़का अच्छे घर का लगता है। बोले क्या करना है इस लड़के का, काम चोर है, ये है वो है। सेठानी जी तो चालू हो गई, बोले कोई मत है, पर तुम जो भी कहो एकदम ऐसा नहीं लगता कि मतलब हमारे वो चिंटू जैसा है। एक बार देखने का भी इच्छा नहीं हुई, इसको कहते हैं अनंतानुबंधी, देखने की भी, यार क्या बेकार की बातें रहती, ये लड़का मेरा चिंटू नहीं हो सकता, जाओ। तो फिर लोग कहने लगे सेठ जी को कि ऐसा लगता है कि आपका लड़का आपका लड़का आपका लड़का। तो सेठ जी को भी एक बार लगा कि भाई अपना ही निकला तो काफ़ी लॉस हो जाएगा, अपना लड़का। अब उसको फिर बिठाया, क्या किया, जिस लड़के को अपने साथ तो छोड़ो, अपने बाद में भी बचा कुचा खाना खिला करके छोड़ देते थे, उनको अपने साथ उस लड़के को टेबल पे बिठाया। क्या किया, उस लड़के को अपने साथ टेबल पे बिठाया, जिस लड़के से काम करवाते, झाड़ू पोछा करवाते, बर्तन मंजवाते हैं, सारे काम करवाते, उसको अपने साथ टेबल पे बिठाया, आराम से खिलाया पिलाया। फिर उसको कहते कि बता बेटा तू कहाँ से है, कौन है तेरे माता पिता, क्या तेरे को कुछ पता है, आज तक नहीं सूझी। आप पूछ रहा है, खुद का प्रयोजन पड़ता है तो पूछता है। क्या कहा उस लड़के ने कि बहुत साल पहले, मुझे याद तो नहीं है उनका क्या नाम था क्या नहीं था, मुझे चेहरा वगैरह याद है, अब बड़ा हो गया तो बोल भी सकता है, पर हाँ ऐसे ऐसे ऐसा उनका थोड़ा हुलिया था। तो सेठ जी को भी याद है कि यार थोड़ा बहुत तो मैच कर रहे, जितना भी उसको ज्ञान था उस हिसाब से। बोले कौन सी जगह में रहते थे तुम्हारे माता पिता, क्या बताया शहर का नाम, बोले शहर का नाम तो यही है, बम्बई का था तो बम्बई बोल दिया कि बम्बई में रहते थे। अच्छा बम्बई में रहते थे, फिर बेटा कहाँ कहाँ बिछड़े, बोले एक दिन पापा मुझे मेले में ले गए थे, वहाँ पे मैं बिछड़ गया था, तो वहाँ पर वो हलवाई वाले मुझे लेकर के आ गए थे, पर पापा का चेहरा याद नहीं है। पापा, अरे बेटा क्या कह रहा है तू तो मेरा ही बेटा है। तो तब समझ में नहीं आई थी जब 6 महीने से उससे काम करवा रहे थे। वो सेठानी को अब क्या, वो लड़का बोल रहा है कि मैं जाऊं बर्तन करने, तो सेठानी बोली पागल है क्या, तू बर्तन करेगा, तू तो इस कुल का दीपक है, तू तो मेरे घर का रत्न है, तू काम करेगा, तू रुक मैं बर्तन करूंगी। बोले अच्छा ठीक है आप बर्तन करो, मैं पोछा कर देता हूँ। अरे तू पोछा करेगा, ये काम करेगा तू, तो बोले तू ये सब छोड़, पहले तो नहाने जा और नहा करके ये अच्छे कपड़े तेरे लिए रखे हैं वो पहन, कपड़े पहन, ये भोजन तेरे लिए एकदम मावे बर्फी घी सब डाल करके बना, ये खा। तू क्या ये सब बोल रहा है, मम्मी अब मुझे क्या बोलना है, मैम जी मैडम मैडम मैडम, अरे मैडम मैडम नहीं बोल, क्या बोल, मम्मी बोल। बोले इनको साबजी 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 मत बोल, इनको क्या बोल, पापा बोल। हम तेरे कैसे हैं कि परिवार वाले। फर्क क्या पड़ा था, लड़का भी वहीं था, सेठानी भी वहीं थी, सेठ जी भी वहीं थे। 6 महीने पहले कि उसको ऐसे रखे कि जैसे क्या ही है, और अब ऐसे रख रहे कि जैसे क्या है। क्यों हुआ ये परिवर्तन, बोले सारी चीजें संयोग तो वैसे ही के वैसे हैं, वस्तु भी वैसी की वैसी है, क्या परिवर्तन हुआ कि दृष्टि बदल गई, बस तो दृष्टि बदल गई, वो पूरा खेल वहीं पे हो गया। क्या हो गया, अपनापन स्थापित हो गया। क्या हो गया,
खेल किसका है? अपनेपन का है। किसका? पूरा पूरा गेम किसका चल रहा है? कि अपनेपन का चल रहा है। संसार में अपनापन करेंगे संसार मिलेगा, आत्मा में अपनापन करेंगे मोक्ष मिलेगा। खेल पूरा अपनेपन का है कि जो आत्मा अनादिकाल से सुहाई नहीं, जिस आत्मा की ऐसी हालत की कि निगोदिया जैसी हालत कर दी, जिस आत्मा को नरकों में घुमाया, जिस आत्मा को तिर्यंच बनाया, जिस आत्मा को भक्ष अभक्ष क्या क्या खिलाया, कैसे कैसे दुख दिए, पता चलता है कि वही आत्मा मेरे सुख का कारण है। तो वो आत्मा कैसी दिखती है? कि 3 लोक की नाथ दिखती है। जिनेंद्र देव का स्वरूप देख करके अगर अपनी आत्मा वैसी ना दिखे, क्या वैल्यू आपको? आपकी आत्मा की वैल्यू क्यों नहीं समझ में आई? मुझे मेरी आत्मा की वैल्यू क्यों नहीं समझ में आ रही? जिनेंद्र देव को तो समझ में आ गई, जिनेंद्र देव मोक्ष में चले गए। जब तक मुझे इस मेरे आत्मा की वैल्यू समझ में नहीं आती, कि मुझे मेरी वैल्यू समझ में नहीं आती इसलिए दुनिया में मेरी वैल्यू नहीं है। समाज में ये स्थिति देखते हैं या नहीं देखते? कि जब तक व्यक्ति स्वयं की वैल्यू नहीं करता तब तक दुनिया में कोई उसकी वैल्यू नहीं कर सकता। मोक्ष मार्ग में भी सेम सिद्धांत है कि जब तक ये आत्मा अपनी वैल्यू करना नहीं सीख जाता तब तक क्या कि तब तक भिखारी बन के इस संसार में घूमना पड़ेगा, विषयों की भीख मांगेगा, कभी नरक में जाएगा, कभी तिर्यंच होगा, कभी मनुष्य होगा, कभी देवगति जाएगा, जहाँ जाएगा वहाँ हर जगह जाकर के विषयों की भीख मांगेगा। और एक बार अपनी वैल्यू पता चल गई, बोले अब भेजो, कहाँ भेजोगे? बोले नरक में भी भेजोगे तो अनंत सुखी रहूँगा, तिर्यंच भी होऊंगा तो अनंत सुखी रहूँगा, मनुष्य गति में रहूँगा तो अनंत सुखी रहूँगा, देव गति में रहूँगा तो अनंत सुखी रहूँगा। अनंत सुखी मतलब अनंत सुख मतलब अतीन्द्रिय जो सुख है उसका वेदन कर रहा है ऐसा। अरिहंत दशा को प्राप्त करूँगा तो भी सुखी रहूँगा, और सिद्ध दशा को प्राप्त करूँगा तो भी सुखी रहूँगा। इसलिए सम्यक दृष्टि के सुख की जाति और अनंत सिद्धों के सुख की जाति एक है। क्यों? अपनत्व है। किससे? अपनी आत्मा से। सब अपनत्व का खेल है। वो लड़के में सुख कहाँ से आने लगा? जब सुख नहीं आ रहा था, जो इस आत्मा से अब सुख नहीं आ रहा है, आत्मानुभूति के बाद सुख कहाँ से आने लगता है? कि वो जो लड़का बाहर जो काम कर रहा था, जो बुरी तरीके से जिसको प्रताड़ित कर रहे थे, जिसके बिना, जिस लड़के के बिना दुखी हो रहे थे वो बाजू में, तो भी अपने आप को दुख का अनुभव वेदन हो रहा था, 1 सेकंड में सुख कहाँ से आने लगा? 1 सेकंड में सुखी कहाँ से हो गए? 1 सेकंड में वर्षों की चिंता कहाँ से चली गई? वर्षों की मन्नत कैसे पूरी हो गई? अपनापन होते ही सुख होता है। वो अपनेपन का सुख आप क्या जानो? आत्मा का सुख इसलिए संसार की जाति का सुख नहीं होता। बोले ये अपनापन का सुख आप आज तक समझ नहीं पाए। आत्मा से अपनापन जुड़ता है तो जो सुख होता है, क्या शब्दों में कहें, क्या समझाएं, क्या समझे? कषाय के उदय आते रहे, कषाय के उदय जाते रहे, अपनी आत्मा में अपनेपन का सुख है। मेरा ज्ञान मेरा है, किसी और का हुआ नहीं, किसी और का हो सकता नहीं, मेरा ज्ञान मेरे पास है, कर लो अब जो करना है। नरक में भेजोगे तो नरक में सुखी, तिर्यंच में भेजोगे तो तिर्यंच में सुखी, मोक्ष में भेजोगे तो मोक्ष में सुखी। मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, आत्मा को प्राप्त करते मोक्ष की इच्छा रहती नहीं है, आत्मा को प्राप्त करते सम्यक दर्शन की इच्छा रहती नहीं है, आत्मा को प्राप्त करते मुनिव्रत धारण करने की इच्छा। क्या कहा? क्यों? लक्ष्य से च्युत नहीं होना भाई साहब, किंतु परंतु नहीं करना, लक्ष्य से च्युत नहीं होना। लक्ष्य एकमात्र आत्मानुभूति है, आत्मा सुख का कारण है। यहाँ पर वो व्यवहार मोक्ष मार्ग को लाकर के वो विसंवाद खड़ा नहीं करना, परद्रव्य को लाकर के वो विसंवाद खड़ा नहीं करना। विसंवाद अनादिकाल से है, ये बात सबको पता है। व्यवहार मोक्ष मार्ग एग्जिस्ट करता है, ये बात सबको पता है, स्वीकृत है। बिना मुनि बनाए आपको मोक्ष में नहीं भेजेंगे, पर वो मार्ग है, वो साध्य नहीं है। साध्य तो मेरा आत्मा है, मेरे पास है, अभी है। तो आत्मानुभूति कब करने योग्य है? कि अभी करने योग्य है। कि सारे निमित्त कब योग्य होंगे? कि जब मैं अपने आत्मा को जानने का पुरुषार्थ करूंगा तब सारे निमित्त योग्य कहलाएंगे, तभी तो निमित्त कहलाएंगे। निमित्त कब कहलाता है? कि जब कार्य हो तब तो निमित्त कहलाए। आत्मानुभूति में ये शास्त्र मोक्ष मार्ग प्रकाशक निमित्त है। बोले कैसे निमित्त है? कि आपके तो हुई ही नहीं, तो ये शास्त्र भी मेरे आत्मानुभूति में निमित्त नहीं है, मोक्ष मार्ग में निमित्त नहीं है। ये बात कहने से नहीं कतराऊंगा। क्यों? क्योंकि जब तक मेरे वो कार्य नहीं होता,
कार्य नहीं होगा तो ये निमित्त बनेगा कैसे? कार्य होगा नहीं तो निमित्त बनेगा कैसे? तो ये मोक्ष मार्ग में निमित्त कब है? कि जब मेरी आत्मानुभूति हो, जब मेरा मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो, तब ये मेरे मोक्ष मार्ग में निमित्त है। इतनी स्वाधीन वृत्ति का नाम जैन धर्म है। स्वाधीनता, इंडिपेंडेंस। पुरुषार्थ क्या है? इंडिपेंडेंस का पुरुषार्थ है बस, अपनेपन का पुरुषार्थ है बस। संसार में जो अपनापन, इसलिए स्वपर का भेद विज्ञान क्यों करते हैं? कि अपने और पराये का भेद विज्ञान करने के लिए स्वपर का भेद विज्ञान करते हैं कि क्या अपना है और क्या पराया है। ये जो केवली है, केवली ये विषय आता है ना कि भाई केवली भगवान पर पदार्थ को व्यवहार से जानते हैं और स्व अपनी आत्मा को कैसे जानते हैं? निश्चय से जानते हैं। कि इसकी विवक्षा क्या है? कि पर पदार्थ को व्यवहार से जानते हैं। व्यवहार कैसा है? असत्यार्थ है, मतलब केवली भगवान पर पदार्थ को नहीं जानते, लोकालोक को नहीं जानते। बोले ऐसा नहीं, पर पदार्थ को जानते हैं, नहीं तो फिर तो सर्वज्ञता ही नहीं बचेगी, तो फिर जिनवाणी का आधार क्या बचा? नहीं, पर पदार्थ को जानते, व्यवहार से जानते हैं और निश्चय से जानते हैं। उसकी विवक्षा कहते हैं कि पर पदार्थ को पर रूप जानते हैं, इसको कहते हैं व्यवहार से जानना। और स्व पदार्थ को अपना जान करके उसमें लीन होते हैं, उसका अनुभव करते हैं, उसका आनंद लेते हैं, अनंत सुख का रसास्वादन करते हैं, इसको कहते हैं स्वरूप जानना, निश्चय से जानना। कि निश्चय से किसको जानना? कि एकमात्र अपनी आत्मा को जानना, और किसी को जानने का उद्यम नहीं करना, क्योंकि अनंत सुख वहाँ मिलने वाला है। कहाँ जाना? जहाँ अपना फायदा हो। तो आपको कह दिया ना, आपका फायदा आपके आत्म तत्व में है। तो अब आत्म तत्व में फायदा है, ये बात स्वीकृत हो तब तो आत्म तत्व की ओर पुरुषार्थ होगा। स्वीकृति, निर्णय, इसलिए तत्व निर्णय पे इतना ज्यादा जोर दिया जाता है। ख्याल में आ रहा है? वो पूरी व्यवस्था क्यों बिठाई जा रही है कि एक मात्र आप बस सोचो, कुछ नहीं करो, विचार करो, बस विचार करो, विचार करो, विचार करो कि कितनी दुर्लभता से मुझे ये मनुष्य भव मिला, कितनी दुर्लभता से मुझे ये मोक्ष मार्ग मिला, कितनी दुर्लभता से मुझे ये आचार्य देवों के वचन मिले, कितनी दुर्लभता से मुझे इन वचनों को समझाने वाले गुरु मिले, कितनी दुर्लभता से ये वचन मेरे समझ में आए। और समझ में आने के बाद यदि इस तत्व का निर्णय नहीं होगा तो आत्मानुभूति भी नहीं। तत्व निर्णय के बिना आत्मानुभूति नहीं होगी। गुरुदेव श्री के वो 3 वचन, ये आप हर एक चीज को लिंक करते चले जाइए, लिंक करते चले जाइए, हर एक चीज लिंक होती चली जाएगी। हूँ आत्मा छुएम, हूँ आत्मा छुएम, हूँ आत्मा छुएम। समझ में आ रही पूरी प्रोसेस? सबसे पहले नक्की होना चाहिए। नक्की होना चाहिए मतलब ये जो वस्तु स्वरूप है, सिद्धांत है, वो सिद्धांत समझ में आना चाहिए। बोले नक्की ऐसा ही है? बोले हाँ, सिद्धांत तो ऐसा ही है। नॉलेज सही हुई, अब निर्णय करो। बोले अब विचारो कि क्या ऐसा ही लगता है मुझे? वस्तु स्वरूप तो ऐसा कहती है कि सर्वद्रव्य स्वतंत्र है, मेरे अंदर ऐसे परिणाम हो रहे हैं कि मैं पर पदार्थ का करूं, तो क्या मैं पर पदार्थ का कर सकता हूं? ऐसा निर्णय कर। ये कहते हैं कि मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, और मेरे अज्ञान खत्म नहीं हो रहा, तो क्या मैं आत्मा हूं? कि निर्णय कर। वो निर्णय होगा तो हूँ आत्मा छुए अनुभव हो जाएगा। फिर वो वहाँ पर निमित्तों को बुलाने की जरूरत नहीं मिलेगी। कर्म के उपशम क्षयोपशम की वेट नहीं करनी पड़ेगी। 2 करण परिणाम किए, 3 करण परिणाम किए, 3 करण परिणाम कितनी बार किए, फिर 2 करण परिणाम फिर हुए कि नहीं हुए, होंगे तो क्षयापशमिक सम्यक दर्शन होगा। जान दो, ये सब रहने दो, ये सब इसकी ज़्यादा उहापोह मत कीजिए। तिर्यंच को भी होता है कि 7 तत्व के नाम नहीं पता, उसको भी होता है। क्यों? करना बस अपनापन है। क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? कि बस अपनापन करना है। काम एकमात्र करने हो क्या है? कि अपनी आत्मा में अपनापन, जैसे कर सको वैसे करो। यदि उद्यम करेंगे तो पुरुषार्थ वाले कहे जाएंगे, और यदि उद्यम करेंगे तो मोक्ष में निश्चित ही जाएंगे, ऐसी गारंटी दी जा रही है। यदि उद्यम करेंगे तो सुखी होंगे, मोक्ष में जाएंगे, और यदि उद्यम नहीं करेंगे तो मोक्ष में नहीं जाएंगे, दुखी होंगे। तो अब निर्णय तो हमारे हाथ में है, उद्यम करें ना करें, निर्णय तो हमारे हाथ में। यहाँ पर कहते हैं कि जीव यहाँ पर स्वतंत्र है, इस अवस्था में स्वतंत्र है कि अब संसार या मोक्ष में जाना, अब ये तेरी चॉइस बची। जहाँ का उद्यम करेगा वहाँ चला जाएगा, उद्यम करना आपके हाथ में।
तो विचार करने योग्य है कि हमें कहाँ का कैसा उद्यम करना है। आत्मा का उद्यम करना है, आत्मा की ओर जाने का उद्यम करना है, या संसार में ही रहने का उद्यम जैसा चल रहा है वो सही चल रहा है, तो ये विचार करने योग्य।